हाय एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी प्रेप। होप कि बच्चे काफी अच्छे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी काफी शानदार चल रही है। बच्चों के पेरेंट्स भी काफी अच्छे हैं। बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर ग्राफ लर्निंग जर्नी। इससे पहले की वीडियो मैंने आप लोगों को एक्सपोनेंशियल ग्राफ के बारे में बताया था और उससे पहले भी कई सारे ग्राफ के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। आज मैं आप लोगों को एक खास तरह ग्राफ बताऊंगा, y इक्वल टू लॉग। लॉग के ग्राफ के बारे में बताऊंगा। अब ये लॉग बिल्कुल बच्चों के लिए एक नया टर्म है। एक्सपोनेंशियल भी एक नया टर्म था। देखो, आगे आप लोग पढ़ोगे, फंक्शन में भी पढ़ोगे आप लोग लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर लॉग पे तो एक पर्टिकुलर चैप्टर ही है, लॉग पर तो एक चैप्टर ही है। मतलब आप लोगों को मैं यहां पर एक लॉग एक अलग से चैप्टर में पढ़ाऊंगा और वहां पर आप लोगों को लॉग के बारे में बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाएगी, समझ में आ जाएगा कि लॉग होता क्या है। लेकिन यहां पर मैं लॉग के बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, बस इसके ग्राफ के बारे में बता दूंगा मैं आप लोगों को कि आवश्यकता पड़ने पर आप इसको ग्राफ को ट्रेस करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। ठीक है, देखो, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस तरह के ग्राफ को सीखने के लिए बता दे रहा हूं। देखो, लॉग यहां पर आने वाला ये जो है ना, ये कहलाता है बेस। तो जो ए आया है बच्चों, ये ए कहलाता है यहां पर बेस। और एक्स, कई लोग इसको डोमेन बोलते हैं, कई लोग इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। सो आर्गुमेंट, तो इसको आप पढ़ोगे लॉग एक्स बेस ए। लॉग एक्स बेस ए, एक्स क्या है? आर्गुमेंट है, ए जो है बेस है। अब यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शन ये होता है बच्चों, पहला रिस्ट्रिक्शन यहां पर ये होता है कि जो आर्गुमेंट होता है एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये है बच्चों, बेस, बेस भी हमेशा पॉजिटिव होता है। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन, बेस नॉट इक्वल टू 1। ये तीन बातों को ध्यान में रखना होता है। मैंने बोला ना कि इस पे तो अलग से एक चैप्टर ही है, वहां और डिटेल में पढ़ना है, बट यहां पर सिर्फ ग्राफ के बारे में बट बेसिक बातें बता दे रहा हूं। ये हो गया। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो बच्चों, बेस 1 के बराबर तो नहीं है, तो 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। तो याद करो, एक्सपोनेंशियल वाला दो केस में देखा था ना, a लेस देन 1, a ग्रेटर देन 1। यहां भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। फिर क्या करेंगे? वैसे ही जैसे x की वैल्यू पुट करते हैं, फिर y की वैल्यू निकालते हैं और पॉइंट पुट करके हम ज्वाइन कर देते हैं। लेकिन यहां पर बच्चों को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखो, मैं पूछा कि चलो लॉग बेस को मैंने 2 रखा, x को 3 रखा, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप यहां पर इसकी वैल्यू नहीं बता पाओगे। इसके लिए आपको लॉग टेबल देखना पड़ेगा बच्चों। और लॉग टेबल, फिलहाल बच्चे नए होते हैं, अभी लॉग टेबल कहां से, मैंने भी नहीं सिखाया है, बच्चे सीखे भी नहीं होते हैं। तो इसलिए यहां पर सैंपलिंग करना, मतलब x की वैल्यू को पुट करना फिर y निकालना, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम बच्चों के लिए। डिफिकल्ट क्या, पूरा डिफिकल्ट है। अब बच्चों के काम को आसान कैसे बनाया जाए? तो बच्चों को काम को आसान बनाने के लिए यहां पर हमें कुछ लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा। मैं जस्ट कुछ ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं जिससे के आधार पर हम ग्राफ को प्लॉट कर सके, पूरा डिटेल में नहीं। अलग से चैप्टर है, वहां पर तो काफी कुछ पढ़ना है, हर चीज पढ़ना लॉग के बारे में। लॉग टेबल क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लॉग का ग्राफ दोबारा से पढ़ेंगे, और प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आते हैं, लॉग इनइक्वालिटी क्या होता है, इन तमाम बातों का डिस्कशन लॉग के स्पेशल चैप्टर में होगा। बट यहां पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसके दम पे एटलीस्ट ग्राफ को प्लॉट किया जा सके। तो बच्चों यहां पर आप क्या करो, ऐसे लिख लो प्रॉपर्टीज, बस 2-3 लिखूंगा। पहला प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि लॉग, मान लो उसका आर्गुमेंट और बेस ये दोनों सेम हो जाता है तो वैल्यू हमेशा 1 होती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लॉग बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो, यदि आर्गुमेंट में 1 चला है तो इसको आपको 0 लेना है। और तीसरा प्रॉपर्टी ये बच्चों कि लॉग बेस x, यदि इसके पावर में कुछ है यहां पर, मतलब आर्गुमेंट का कुछ पावर है, तो ये पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये n लॉग x बेस a बन जाएगा। मतलब आर्गुमेंट का पावर लॉग के एडजेसेंट पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग लॉग के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। दो कंडीशन बनेगा, a नॉट इक्वल टू 1 है तो a लेस देन 1 एंड a ग्रेटर देन 1 लेंगे बच्चों। तो अब मैं इन तमाम चीजों को इरेज करता हूं, बच्चे इसको अच्छे से नोट कर ले। क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टी पता है तो मैं इंस्टेंटली यहां पर यूज कर लूंगा। तीनों प्रॉपर्टी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, देखो नाउ, सो आई विल टेक 2 कंडीशंस। तो पहले मैं बच्चों लेता हूं यहां पर केस 1।
a को 1 से बड़ा ले लिया, बेस को 1 से बड़ा ले लिया। अब यदि मैं बेस को 1 से बड़ा लेता हूं तो ये क्या बनेगा, y इक्वल टू लॉग a1 से बड़ा, कुछ भी ले लो ना, चलो a को मैं 2 लेता हूं तो लॉग बेस 2 और यहां पर x रख दिया। लिख लो यहां पर कि लेट a इक्वल टू 2, बेस को 2, जनरल ग्राफ बनेगा ना। हमने क्या देखा पिछले में, x का या a का कुछ वैल्यू लिया, जो ग्राफ आया उसको जनरलाइज कर दिया। तो पहले इसको लेके देख लेते हैं, जो इसका ग्राफ होगा वही इसका जनरल ग्राफ हो जाएगा। अब x की वैल्यू पुट करो, चलो x को मैंने 1 पुट किया बच्चों, तो log बेस 2 बताया था ना, आर्गुमेंट 1 तो वैल्यू 0, तो पॉइंट क्या आ गया 1,0। अब कुछ ऐसा पॉइंट लो जो आसानी से निकल सके। चलो x को मैं क्या लेता हूं बच्चों, यहां पर 2 लेता हूं, तो log ये 2 आर्गुमेंट 2 बेस 2 बताया था, आर्गुमेंट और बेस बराबर तो वैल्यू 1, तो 2,1। अच्छा 4 पुट करो, 3 मत पुट करो, क्योंकि log 3 बेस 2 अटक जाओगे, लॉग टेबल देखना पड़ेगा आपको। 4 पुट करो तो ये हो जाएगा log बेस 2 और ये 4, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log बेस 2, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर। अभी आपको सिखाया था कि आर्गुमेंट का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 log आर्गुमेंट 2 बेस 2, ये 1 हो जाएगा, 2 into 1 2, तो पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, 4,2 बन गया। x को मान लो यहां पर क्या पुट किया मैंने, 1/2 पुट कर दिया, 1/2 पुट कर दिया, तो 1/2 पुट करने से log बेस 2 ये 1/2 हो गया, log ये बेस 2, 1/2 को 2 के पावर -1 लिख सकता हूं ना बच्चों, ये माइनस आर्गुमेंट का पावर मल्टीप्लाई होगा माइनस log बेस 2 आर्गुमेंट 2, ये -1, तो पॉइंट क्या बना यहां पर 1/2, -1। इतना काफी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होगा यहां पर, सो ये रहा आपका y x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। देखो एक बात तो तय है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x के नेगेटिव साइड में कोई भी ग्राफ यहां पर ड्रॉ नहीं होगा, जो भी ग्राफ ड्रॉ होगा इधर ही ड्रॉ होगा। x को 1 पुट करने पे 0, तो 1,0 से पास किया, 1 पुट करने पे 0, 2 पुट करने पे 1, यहां पर 2 पुट करने पे क्या आ गया 1 चला आया, 2 पुट करने पे 1, 4 पुट करने पे क्या आ रहा है बच्चों 2, तो 4 पुट करने पे आ रहा है, ओ सॉरी वेट, जस्ट वेट एवरीबॉडी, ऐसे लिखेंगे ना, 1 पुट करने पे 0, 1,0 हो गया, ठीक है, तो 1,0, 2 पुट करने पे 1, तो यहां पर 2 पुट करेंगे तो वैल्यू यहां पर कहीं बच्चों 1 हो रहा होगा, ठीक है। 4 पुट करने पे 2, 4 पुट करने पे क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, 4,2, यहां कहीं 4 है तो यहां पे कहीं बच्चों ऐसे ये 2 हो रहा होगा। 1/2 पुट करने पे -1, तो 1/2 का यहां पर होगा ना, ये पुट करने वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों -1 आ रहा है, तो ये ऐसे ही ऐसे घटता जाएगा। आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, तो ज्वाइन करोगे तो बच्चों ये ग्राफ आपको ये ऐसे दिखाई देगा, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो ये आपको बच्चों कुछ ऐसे ग्राफ जाता हुआ दिखाई देगा। यही ग्राफ है आपका किसका, log x बेस 2 का ग्राफ है। बेस 1 से बड़ा है, फिर आप log x बेस 3, log x बेस 4 सबका ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर सकते हो। तो आप ये कह सकते हो दिस इज द जनरल ग्राफ फॉर log x बेस a। आप इसको ऐसे लिख लो, आपने एग्जांपल लिया भले ही 2 का, लेकिन आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। चलो यहां पर लिख दिया मैंने, ये x बेस 2 का ग्राफ है। अब आपको जनरलाइज करना है तो इन तमाम बातों को हटा के ऐसे लिख लो, सैंपलिंग किया मैंने, पॉइंट पुट किया, दिस इज द ग्राफ ऑफ log x बेस a, ऐसे कर दो, हो गया। ये 1,0, x 1 होगा, बेस कुछ भी हो, आर्गुमेंट 1, तो वैल्यू बच्चों यहां पर 0 हो जाएगा। दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ log x बेस a। log x बेस a कब, जब a 1 से बड़ा है, बेस आपका 1 से बड़ा है तब। आई होप कि बच्चों को मैंने अच्छे से समझा दिया, x का वैल्यू लेकर ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब मैं लूंगा दूसरा केस, इसमें बेस को 1 से छोटा लूंगा बच्चों, बेस को 1 से छोटा लूंगा। सो लेट मी चेंज द स्लाइड।
ओके, सो अगला केस हमारे पास क्या है बच्चों, जब बेस 1 से छोटा है। सो केस 2 लिखेंगे यहां पर, केस 2, 0 लेस देन ए लेस देन 1। एक बात बताया था ना कि बेस हमेशा 0 मतलब पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, 1 से छोटा कर लिया। यहां पर बताया था ना कि लॉग अपने प्रॉपर्टी पे काम करेगा। यदि आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप आसानी से लॉग के प्रॉब्लम को डील कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ चुनिंदे प्रॉपर्टी बताया है जिसके आधार पर मैं ग्राफ को प्लॉट कर सकूं। एक और प्रॉपर्टी बच्चों आप लिख लेना, 3 लिखवाया है, चौथा, हालांकि यहां पर आप नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा क्योंकि अलग से लॉग का चैप्टर तो आएगा ही आएगा। बच्चों मान लो आपके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी है, बेस a के पावर m x, मतलब बेस का कुछ पावर है, तो ये पावर बच्चों यहां पर डिवाइड हो जाता है। मतलब आपने क्या सीखा था, आर्गुमेंट का पावर मल्टीप्लाई और बेस का पावर यहां पर डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो आप इसको ध्यान में रखो क्योंकि इसको यूज करेंगे यहां पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है। चलो मैंने क्या किया, a को 1/2 ले लिया, तो y log क्या बन जाएगा, 1/2x, 1/2x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 2 के पावर -1x, ये डिवाइड होगा तो माइनस ऑफ log x बेस 2, माइनस ऑफ log x बेस 2 हो जाएगा। नाउ अब करते हैं बच्चों सैंपलिंग। तो x को मैंने यहां पर 1 पुट किया, तो y 1 पुट करेंगे तो बेस कुछ भी हो 0, y 0, तो ठीक है 1,0। x को मैंने 2 पुट किया तो y यहाँ 2 पुट करोगे तो बेस आर्गुमेंट सेम, तो 1 बन जाएगा, माइनस है तो ये -2, -1। x को मैंने 4 पुट किया बच्चों, तो y क्या बनेगा, देखो 4, तो माइनस log 2, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, आर्गुमेंट का पावर मल्टीप्लाई कर दो, -2 log, बेस आर्गुमेंट सेम, तो आंसर क्या हो गया, -2। तो ये रहा आपका 4 पर वैल्यू -2। x को 1/2 पुट करते हैं, तो 1/2 पुट करेंगे बच्चों, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -log 2 1/2 माइनस log 2 1/2, तो 2 के पावर -1, ये आर्गुमेंट का पावर मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस log 2 बेस 2, ये 1 चला आया, तो यहां पर ये 1 पॉइंट क्या बन गया, 1/2, 1। इसके आधार पे अब ग्राफ प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। काफी सारा पॉइंट हो गया हमारा, तो इसको हटाते हैं, ठीक है, इन तमाम बातों को हटाते हैं। और ये प्रॉपर्टी आपने लर्न कर ही लिया है, इसको भी हटाया मैंने। नाउ दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, x एक्सिस, नाउ हियर इट इज y एक्सिस। ये रहा बच्चों आपका ओरिजिन। स्टार्ट करते हैं। देखो 1/2 पर वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहां कहीं 1/2 होगा तो उस पे वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा। 1 पे 0, तो यहां कहीं 1, वैल्यू क्या होगा, ये 0। 2 पर -1, तो यहां पर ये 2, वैल्यू आपका क्या होगा, ये -1। 4 पर -2, तो यहां कहीं 4, वैल्यू हो जाएगा बच्चों आपका ये -2। तो अब ज्वाइन कर लो, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे, मतलब ये ऐसे दिखाई देगा। ये डिक्रीजिंग कर्व ऑलरेडी सिखा चुके आप लोगों को, इंक्रीजिंग कर्व, डिक्रीजिंग कर्व। तो पिछला ग्राफ जिसमें a 1 से बड़ा था, बेस 1 से बड़ा था, वो इंक्रीजिंग ग्राफ था, और ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो आई थिंक कि बच्चों मैंने ये ग्राफ सक्सेसफुली ड्रॉ कर दिया। ये है log x बेस 1/2 का ग्राफ। तो इसके आधार मैं कहूं कि यहां पर अब एक जनरल ग्राफ बना दूं आप लोगों के लिए। तो जनरल ग्राफ यहां पर क्या होगा, तो कोई पूछे कि log x का ग्राफ ड्रॉ करो, log x बेस a, बेस 1 से छोटा है, तो आप ग्राफ को ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ कर दो, 1,0 हो गया ये, दैट्स इट। अब मैं दोनों ग्राफ को बेस 1 से बड़ा, बेस 1 से बड़ा, छोटा इकट्ठा ड्रॉ करता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो, और ये मैं करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। चेंज द स्लाइड। तो बच्चों ये है आपके पास वो दोनों ग्राफ जो कि अभी आपने सीखा। बेस 1 इंक्रीजिंग ग्राफ, सिंबल ये कह सकते हो, इंक्रीजिंग का सिंबल क्या होता है बच्चों, ये इंक्रीजिंग। और बेस 1 से छोटा तो ये ग्राफ आपका क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। सो आई होप की बात बच्चों को अच्छे से समझ में आ चुकी है। ओके, इसके बारे में और डिटेल बच्चों को समझ में आएगा जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक चैप्टर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। इसके आधार पे कुछ सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन, चेंज द स्लाइड। बच्चों ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है
फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x टू द पावर 1/3 इक्वल टू log x बेस 1/3। तो ग्राफ से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। देखो आपको सिखाया था कि जब भी आपके पास log x मिले तो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एक बात तो तय है कि इस पूरे इक्वेशन में x हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मान लो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यू यहां पर डालोगे वही यहां डालोगे। अब यहां पर आप x को नेगेटिव डालोगे तो यहां भी आपको x को नेगेटिव डालना पड़ेगा, लेकिन लॉग का रूल क्या कहता है कि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ठीक है, हम x को पॉजिटिव डालेंगे दोनों तरफ। खैर हम कैसे निकालते हैं, बताया था आपको ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन टाइप के आपको क्वेश्चन मिले तो ग्राफ प्लॉटिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्च करना है। तो x के पावर 1/3 का ग्राफ बच्चों आप ड्रॉ कर चुके हो। कैसा दिखाई देता है बच्चों, ये होता है x के पावर 1/3। log x बेस 1/3, देखो बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ ये होता है। कितने पॉइंट पे कट किए बच्चों, एक ही पॉइंट पे ना, मतलब इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। दैट्स इट। काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों को मैं कोई होमवर्क नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लॉग का काफी एक ब्रॉड चैप्टर है, काफी पढ़ना डिटेल में, वहां पर काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले वीडियो में और सारे ग्राफ्स को लेकर आऊंगा जितने इंपॉर्टेंट है। सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT Prep।